जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक ने जीत के लिए जोर लगाने के लिए अपना एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। इसी के साथ ही छोटे राजनीतिक दल भी अब बिहार की सियासत में एंट्री करने लगे हैं। मायावती ने तो साफ तौर पर कह दिया कि 243 सभी सीटों पर उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, लेकिन ओवैसी की नजर इस वक्त महागठबंधन पर आकर टिक गई है। ओवैसी चाहते हैं कि वो भी महागठबंधन का हिस्सा बने और बिहार चुनाव में हिस्सेदारी के साथ लड़े। लेकिन अब ओवैसी की महागठबंधन में एंट्री होगी या नहीं, ये सवाल पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इस एंट्री को लेकर ना तो तेजस्वी यादव कुछ बोलने को तैयार हैं और ना ही कांग्रेस। महागठबंधन की 12 जून को बैठक भी बुलाई गई थी। इसमें माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो बैठक हो रही है उसके अंदर ओवैसी की एंट्री को लेकर साफ तौर पर कुछ कहा जाएगा, लेकिन राजनीतिक दलों ने ओवैसी की एंट्री पर चर्चा तो की, लेकिन अब तक कुछ भी बयान सामने नहीं आया है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि महागठबंधन में ओवैसी को शामिल करने को लेकर क्या कुछ चल रहा है। आखिरकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के मन में क्या है? क्या महागठबंधन में वाकई ओवैसी की एंट्री होगी या फिर तेजस्वी और राहुल ओवैसी को शामिल करने से इनकार कर देंगे? अब जरा सियासी समीकरणों पर भी नजर डाल देते हैं। अगर महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री हो जाती है तो दूसरे दल नाराज हो सकते हैं, क्योंकि एक तो सीटों के बंटवारे को लेकर कलह मच सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर दबदबा है वहां पर दूसरे दल अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकते। आरजेडी की भी मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छी पैठ है, तो इसी के साथ ही कांग्रेस भी काफी अच्छा दबदबा रखती है। लेकिन अगर ओवैसी ने उनके साथ गठबंधन किया तो वो दोनों मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकेंगे। ऐसे में उनके दबाव पर कम असर पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों ही नेता ओवैसी की एंट्री पर अभी तक मौन हैं और न ही आरजेडी की तरफ से कुछ भी कहा गया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नेता ओवैसी को लेकर क्या कुछ बयान देते हैं। क्या वाकई ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे? आपको बता दें कि इससे पहले बिहार चुनाव में ओवैसी कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव से पहले ही महागठबंधन के नेताओं को पत्र लिख दिया है और उन्होंने इस महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि फिलहाल तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर तेज हो चुका है। 9 जुलाई को भी महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इसी के साथ ही महागठबंधन ने पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया। महागठबंधन इस वक्त अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि चुनाव में उनका दम कहां तक नजर आता है।